आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। अचल संपत्ति के पंजीयन के लिए कागज पर छपे जो स्टाम्प पेपर मुद्रा की तरह चलन में थे, अब वे मामूली कागज हो गए हैं। मध्य प्रदेश में संपत्ति के पंजीयन के लिए वर्ष 2015 में ई स्टाम्पिंग व्यवस्था शुरू हुई है। राज्य सरकार 7 साल बाद ऐसे 6000 करोड़ रुपए के स्टाम्प पेपर नष्ट करने जा रही है। इनके इतने छोटे छोटे टुकड़े किए जाएंगे कि कोई इनको जोड़कर दुरुपयोग न कर सके। स्टाम्प पेपर के विनिष्टीकरण की पूरी प्रक्रिया CCTV कैमरे की निगरानी में की जाएगी। इंदौर में लगभग 1100 करोड़ रुपए के स्टाम्प पेपर नष्ट किए जाएंगे, जिसके लिए बकायदा एक समिति बनाई गई है, जिसमें प्रशासन, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग और जिला कोषाध्यक्ष के अधिकारी शामिल हैं। राज्य सरकार पूरे प्रदेश में एक साथ ये स्टाम्प पेपर नष्ट करने जा रही है। इंदौर सहित भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रीवा आदि जगह पर यह प्रक्रिया होगी। इसके लिए कुछ कंपनियों को ठेका दिया गया है। ठेकेदार मशीन लगाकर प्रशासनिक समिति की निगरानी में इन स्टाम्प पेपर को नष्ट करेंगे। इसके बाद वह इन कागज के टुकड़ों को अपने साथ ले जाएंगे। बताया जा रहा है कि स्टाम्प पेपर के इन छोटे छोटे कचरों की लुगदी बनाए जाएंगे। स्टाम्प पेपर नष्ट करने की इस प्रक्रिया में करोड़ों रुपए का खर्च आ रहा है। इसी मामले को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया पैनलिस्ट एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि प्रदेश के अलग अलग कोषालय में लगभग 7000 करोड़ रुपए के स्टाम्प 7 सालों में रद्दी के रूप में पड़े रहे। यह स्टाम्प ना तो अमान्य थे और ना ही इनके उपयोग पर कानूनी रोक लगी। सरकार चाहती तो ई रजिस्ट्री के साथ इन स्टाम्प को भी समांतर व्यवस्था के रूप में खपत करवा सकती थी। पूर्व की कमलनाथ सरकार ने तो इसके लिए प्रयास भी किए थे, परंतु वर्तमान सरकार ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया। स्टाम्प नष्ट करने में सरकार को डबल नुकसान हो रहा है। स्टाम्प नष्ट करने को लेकर विधान भी है, इस पर राष्ट्रीय चिन्ह भी बना होता है। द्विवेदी ने कहा कि स्टाम्प पर जो तार लगते हैं वे भी कीमती हैं या सामान्य, इसकी भी जांच होना चाहिए। अगर तार कीमती हैं तो उसका आगे उपयोग कैसे होगा, तार कैसे बचाए जाएंगे, इसका भी खुलासा होना चाहिए। बताइए, जो स्टाम्प का मामला आप उठा रहे हैं, किस तरह का मामला है और क्या इसमें अनियमितताएं हुई? नहीं, स्टाम्प का मैं मामला ये उठा रहा हूँ कि इसको जो नष्ट किया जा रहा है, इसको नष्ट करने में जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो हानि पहुँचा रही है। सरकार चाहे तो इससे स्टाम्प का सदुपयोग कर सकती थी। सन 1899 में देश में स्टाम्प कानून बना, मध्य प्रदेश का भी स्टाम्प कानून बना, स्टाम्प अधिनियम 1899। उसमें कालांतर तक परिवर्तन किया जाता रहा। आज की तारीख में सन 2015 के बाद 500 रुपये से अधिक के स्टाम्प मध्य प्रदेश की सरकार ने उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया, परंतु 7000 करोड़ रुपए से अधिक के स्टाम्प मध्य प्रदेश के विभिन्न कोषालयों में पड़े हुए हैं। अब उनको नष्ट करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अब जब नष्ट करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है तो जो विधान में नहीं है वो उपयोग में किया जा रहा है। मेरा सिर्फ यही है कि ना, एक बार छपवाने में करोड़ों रुपए खर्च हुए, नासिक में छपता है, नासिक से लाने में करोड़ों रुपए का खर्च हुआ। अब जब विभिन्न जिला कोषालय में 2015 से पड़ा हुआ है, उसको नष्ट उन कोषालयों में ही किया जा रहा है, जिला कलेक्ट्रेट के अधीन, उसमें करोड़ों रुपए का खर्च हो रहा है। वापस भोपाल जाएगा लुगदी, उसमें करोड़ों रुपए का खर्च होगा। सवाल ये है कि जब स्टाम्प उपयोग में किए जा सकते हैं तो वो क्यों प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है? कानून में स्टाम्प खत्म नहीं हुए। चलिए मान लीजिए कि ई रजिस्ट्री में हम उसका उपयोग नहीं करें तो दूसरे कामों में हम उसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि प्रकोष्ठ पंजीयन की आवश्यकता नहीं, घोषणा पत्र कोई ज़रूरत नहीं, बैंक में लोन है, बैंक का अधिकारी लोन में रखे, स्टाम्प लगाए आकर के यहाँ बता दे। ऐसी कई प्रक्रियाएं हैं जिनमें इसका उपयोग करते हुए ये पैसे बचाए जा सकते थे। कमलनाथ जी की सरकार के समय इस पर विचार चला, तकनीकी पहलुओं को देखा गया, परंतु वर्तमान सरकार में बैठे हुए लोगों ने विधि विभाग से, वकीलों से,
और अन्य जानकारों से जानकारी नहीं ली। इसमें न्यायालय में काम आने वाले स्टाम्प भी नष्ट किए जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि जिसका सदुपयोग किया जा सकता था उस पर ये अतिरिक्त खर्चा क्यों? सवाल ये है कि इसके अंदर एक चांदी का तार कहा जाता था कि इसके अंदर होता है कि स्टाम्पों को केवल छेद किया जा सकता है। आप उसको लुगदी बना करके देंगे तो उसके अंदर जो भारत का सांप्रतिक चिन्ह है उस पर सवाल उठ रहा है कि आप उसको कैसे नष्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्र के गौरव का सवाल है और सांप्रतिक अधिनियम 2005 के दायरे में आता है कि उसको किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती है। तो सवाल यही है कि जो काम सरकार सहजता और सरलता के साथ कर सकती थी उसने ये प्रक्रिया क्यों अपनाई और जानकारों से अभिमत क्यों नहीं लिया, जबकि वकील समुदाय और आम जनता और नेता भी इस बात पे थे कि इसका सदुपयोग किया जा सकता है और कानून आज भी आपको नहीं रोक रहा है। आप रजिस्ट्री को छोड़ करके काम में ले लेते, लेकिन इंदौर में 1100 से अधिक करोड़ के पड़े हैं, उज्जैन में 1300 करोड़ से अधिक पड़े हैं, जबलपुर, ग्वालियर और भोपाल में भी ज़्यादा पड़े हैं, बाकी पूरे प्रदेश में। इस प्रकार से 7000 करोड़ रुपए के स्टाम्प आप नष्ट करने जा रहे हैं। प्रक्रिया शुरू कर दी है।